एक ऐसे समय जब भारत समेत पूरे विश्व में यह माना जा रहा है कि शहर विकास के इंजन हैं, तब यह तथ्य निराश करने वाला है कि हमारे शहरी निकाय केवल 32% धन अपने संसाधनों से जुटा पा रहे हैं। यह निष्कर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक ऑडिट रिपोर्ट का है। कैग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि नगर निकाय राजस्व के अपने सबसे बड़े स्रोत पार्टी से टैक्स की वसूली में भी फिसड्डी है। वे जैसे तैसे 56% ही संपत्ति टैक्स जुटा पाते हैं। इस निष्कर्ष पर भरोसा ना करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि कुछ वर्ष पहले रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का भी यह कहना था कि देश के 50% से ज्यादा नगर निकाय अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं। इसके चलते आर्थिक सहायता के लिए उनकी केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय निकाय पर्याप्त राजस्व जुटा नहीं सकते, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी होगी और राजस्व हासिल करने की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाना होगा। समस्या यह है कि वे अपना राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स में वृद्धि करते जाते हैं, लेकिन फिर भी धनाभाव से ग्रस्त रहते हैं। इसके कारण वे नगरीय समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाते। अधिकांश नगर निकायों की टैक्स वसूली की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है और वह भ्रष्टाचार से भी ग्रस्त हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि नगर निकाय स्टाफ की कमी से भी जूझ रहे हैं। नगर निकायों को यह समझना होगा कि राजस्व के परंपरागत स्रोतों पर टैक्स बढ़ाते जाने से बात बनने वाली नहीं है। इससे इनकार नहीं कि समय के साथ टैक्स में उचित वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही नागरिक सुविधाओं में सुधार भी तो होना चाहिए। स्टॉप